बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अंधकार और शीत का प्रकोप था, मनुष्य कष्ट में थे, फसलें नष्ट हो रही थीं। तब भगवान सूर्य ने धरती पर अपनी करुणा बरसाई और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चल पड़े। यही वो पावन क्षण था जब मकर संक्रांति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से बहुत नाराज थे। शनि की माता छाया थीं और सूर्य ने उन्हें पूर्ण सम्मान नहीं दिया था। इस कारण शनि और सूर्य में दूरी बढ़ गई। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वे वास्तव में अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। ये एक पिता का अपने पुत्र के घर जाना है, एक मिलन का क्षण है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वे 1 महीने तक शनि के घर रहते हैं। ये समय पिता पुत्र के बीच सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान किया जाता है, क्योंकि ये दोनों शनि को प्रिय हैं और इनसे रिश्तों में मिठास आती है। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे जानते थे कि दक्षिणायन में मृत्यु होने से आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और पुनः जन्म लेना पड़ता है। भीष्म पितामह ने 58 दिन तक बाणों की शैया पर अपार कष्ट सहते हुए प्रतीक्षा की। उनका पूरा शरीर बाणों से बिंधा हुआ था, रक्त बह रहा था, परंतु वे धैर्य से उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जब मकर संक्रांति का शुभ दिन आया और सूर्य उत्तरायण हुए, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। उनकी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से ये मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से मोक्ष मिलता है। इसीलिए मकर संक्रांति को महापर्व माना जाता है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुईं, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वे पूरी पृथ्वी को डुबो सकती थीं। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः सागर में जाकर समाहित हुईं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थीं। यही कारण है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, अर्थात सभी तीर्थों में बार बार जाना पड़े, परंतु गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भगवान कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। गांधारी के शाप के बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागने का समय चुना, तो वह भी उत्तरायण का काल था। एक शिकारी के बाण से भगवान के चरण में चोट लगी और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये घटना भी मकर संक्रांति की महत्ता को दर्शाती है कि स्वयं भगवान ने उत्तरायण का चयन किया। एक बार की बात है, जब बाल कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा, मैया, ये मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? यशोदा मैया ने कहा, लल्ला, ये दिन सूर्यदेव के उत्तर दिशा में जाने का दिन है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड कम होने लगती है। किसान अपनी फसल काटते हैं और खुशी मनाते हैं। कृष्ण ने फिर पूछा, तो क्या हमें भी खुशी मनानी चाहिए? यशोदा ने कहा, हाँ कन्हैया, लेकिन खुशी बांटने में है। इसीलिए हम तिल गुड़ बांटते हैं और कहते हैं, तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। उस दिन से कृष्ण ने सीखा कि त्योहार केवल खुशी मनाने के लिए नहीं, बल्कि खुशी बांटने के लिए होते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। उसका परिवार भूखा रहता था। एक दिन उदास बैठे किसान के पास एक साधु आए। साधु ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, इतने उदास क्यों हो? किसान ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करो, सूर्यदेव को जल अर्पित करो और गरीबों को तिल गुड़ दान करो। किसान ने वैसा ही किया। उस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने समझा कि सूर्यदेव की कृपा से ही जीवन में प्रकाश आता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा का भी एक गहरा अर्थ है। जब पतंग आकाश में ऊपर उठती है, वह सूर्यदेव के समीप जाती है। पतंग उड़ाना हमें सिखाता है कि जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए धरती से जुड़े रहना भी जरूरी है। पतंग की डोर हमारी जड़ें हैं और पतंग हमारे सपने।
इसके साथ ही शीत ऋतु में सूर्य की किरणें त्वचा के लिए लाभदायक होती हैं। पतंग उड़ाते समय लोग खुले आकाश के नीचे घंटों खड़े रहते हैं और सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त करते हैं। शीत ऋतु में शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है। तिल और गुड़ दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा, पिताजी, मेरे घर आने पर आप क्या भोजन करेंगे? सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, तिल और गुड़ से बनी चीजें मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तभी से मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू, तिल की बर्फी, गजक, रेवड़ी आदि बनाई जाती हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सर्दी में शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। एक राजा था जो बहुत कंजूस था। मकर संक्रांति के दिन एक ब्राह्मण उसके द्वार पर आया और भिक्षा मांगी। राजा ने मना कर दिया। उसी रात राजा को स्वप्न में एक देवदूत दिखाई दिए। देवदूत ने कहा, राजन, तुम्हारे पास जो कुछ है वह सूर्य देव की कृपा से है। सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, तुम्हें भी बांटना सीखना होगा। अगले दिन से राजा ने दान करना शुरू किया और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार भी कहते हैं। खिचड़ी चावल और दाल से बनती है। ये दो अलग अलग चीजों का मिलन है। ये हमें सिखाती है कि भिन्नता में एकता ही जीवन का सार है। जैसे चावल और दाल मिलकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है, वैसे ही भिन्न लोग मिलकर समाज बनाते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। यहाँ 2 दिन का उत्सव होता है। पहले दिन को उत्तरायण और दूसरे दिन को वासी उत्तरायण कहते हैं। लोग ऊंधियू और जलेबी खाते हैं। ऊंधियू सब्जियों से बना एक विशेष व्यंजन है जो जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। काय पोचे की आवाजें सुनाई देती हैं जब कोई किसी की पतंग काटता है। महाराष्ट्र में विवाहित महिलाएं पहली संक्रांति पर कपास, तेल और नमक दान करती हैं। वे तिल गुड़ की गुलगुले बांटती हैं और कहती हैं, तिड़ गुड़ घ्या, गुड़ गुड़ बोला, यानी तिल गुड़ लो और मीठा बोलो। ये परंपरा मधुर व्यवहार और प्रेम का प्रतीक है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। लोग अलाव जलाते हैं, उसमें मूंगफली, रेवड़ी, मक्के के दाने डालते हैं और घेरा बनाकर नाचते गाते हैं। सुंदर मुंदर ये हो के गीत गाए जाते हैं। ये पर्व विशेषतः नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या भोगली बिहू कहते हैं। ये फसल कटाई का उत्सव है। लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। तिल के लड्डू, पीठा,